आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसएलआरएम सेंटर का आयुक्त ने किया निरीक्षण। सीएनडी प्लांट की गुणवत्ता पर आयुक्त की सख्ती। कचरा प्रबंधन को हाईटेक करने पर दिया जोर। दुर्ग में रिमझिम सावन मेले का भव्य समापन। सावन मेले में छाया संस्कृति और नारी शक्ति का रंग। सावन मेले में कला संस्कृति का दिखा संगम। रिसाली में 1.5 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। शक्ति विहार मैत्री नगर में विकास का श्री गणेश। रिसाली के 2 वार्डों की बदलेगी तस्वीर। युवाओं को साइबर सुरक्षा का पाठ। नशा मुक्ति और महिला सुरक्षा पर जोर। दुर्ग में पुलिस का साइबर जागृति अभियान। रिसाली में अब विकास सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने वार्ड 28 शक्ति विहार और वार्ड 27 मैत्री नगर में करीब 1,52,98,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। सड़क, नाली, सामुदायिक भवन और सौंदर्यीकरण जैसे कामों में इन दोनों वार्डों की तस्वीर बदलने की तैयारी है। रिसाली नगर निगम के इन 2 वार्डों में लंबे समय से जिन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत महसूस की जा रही थी, अब उन पर काम शुरू होने जा रहा है। शक्ति विहार और मैत्री नगर में 1,52,98,000 रुपए की लागत से अलग अलग विकास कार्य कराए जाएंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल बड़े प्रोजेक्ट नहीं बल्कि गली मोहल्लों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। सड़क हो, नाली हो या सामुदायिक सुविधाएं, स्थानीय जरूरत के आधार पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। विधायक ने कहा कि डबल इंजन सरकार के तहत रिसाली के हर वार्ड को बेहतर और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का लक्ष्य है। उन्होंने दावा किया कि जनता की मांग और प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों को गति दी जा रही है। फिलहाल 1,52,00,000 से अधिक के विकास कार्यों की शुरुआत ने शक्ति विहार और मैत्री नगर के लोगों में उम्मीद जरूर बढ़ा दी है। दुर्ग में सावन की फुहार के साथ संस्कृति, कला और नारी शक्ति का रंग देखने को मिला। नगरपालिका निगम दुर्ग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय रिमझिम सावन मेला 2026 का भव्य समापन हुआ। समारोह में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि, ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर विशिष्ट अतिथि और महापौर अलका बागमार अध्यक्ष के रूप में शामिल हुई। महापौर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि रिमझिम सावन मेला महज एक आयोजन नहीं बल्कि दुर्ग की परंपरा, लोक संस्कृति और सामाजिक एकता की जीवंत तस्वीर है। वहीं ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि यह मेला हर साल दुर्गवासियों के लिए नई उमंग लेकर आता है और शहर की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई दे रहा है। इस मौके पर महापौर अलका बागमार ने कहा कि निगम के इस आयोजन के जरिए महिलाओं और नागरिकों को अपनी प्रतिभा और कला प्रदर्शित करने का मंच मिला। आपको बता दें, उन्होंने आयोजन की सफलता के लिए निगम के अधिकारी, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों का आभार जताया। समापन समारोह में नारी जागरूकता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां खास आकर्षण रही। ओम योग नृत्य एवं सावन थीम पर जागृति महिला समिति की महिलाओं ने मनमोहक प्रस्तुति देकर नारी जागरूकता का संदेश दिया। लोक नृत्य, भजन, समूह गायन और स्किट जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। मेले की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। समापन समारोह में सैकड़ों नागरिकों की मौजूदगी ने आयोजित की रौनक बढ़ा दी। जी हां, आपको बता दें कि कुल मिलाकर दुर्ग का रिमझिम सावन मेला सावन की मस्ती, संस्कृति की खुशबू और नारी शक्ति के संदेश के साथ यादगार बनकर विदा हुआ। भिलाई में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को लेकर और बेहतर बनाने नगर निगम अब तकनीक और गुणवत्ता पर फोकस कर रहा है। नगर पालिका निगम भिलाई की आयुक्त सुरुचि सिंह ने नेहरू नगर स्थित एसएलआरएम सेंटर का निरीक्षण कर निर्माणाधीन सीएनडी वेस्ट प्लांट से लेकर कचरा सेग्रीगेशन और कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था तक का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने निर्माणाधीन सीएनडी प्लांट की प्रगति की जानकारी ली और निर्माण एजेंसी को तय मापदंडों के मुताबिक काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि निर्माण की रफ्तार जरूरी है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके बाद आयुक्त ने एसएलआरएम सेंटर में गीले और सूखे कचरे समेत अलग अलग श्रेणियों में किए जा रहे कचरा सेग्रीगेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर व्यवस्था को देखा और सेग्रीगेशन प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। वहीं कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था को भी हाईटेक करने पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि आयुक्त ने अधिकारियों को तकनीक के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति की पारदर्शिता, निगरानी और सेंटर की कार्यप्रणाली की लगातार मॉनिटरिंग सुरक्षित करने के निर्देश दिए। दुर्ग में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस का जागरूकता अभियान अब सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं, बल्कि युवाओं को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की दिशा में बढ़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2026 तक चल रहे साइबर जागृति अभियान के तहत मैत्री डेंटल कॉलेज अंजोरा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस ने विद्यार्थियों और नागरिकों को बताया कि साइबर ठगी से बचने का सबसे बड़ा हथियार तकनीक नहीं बल्कि सतर्कता है। साइबर अपराध प्रभारी ने ऑनलाइन फ्रॉड के नए तरीकों की जानकारी देते हुए समझाया कि ओटीपी, बैंकिंग डिटेल या अन्य गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को साझा न करें। संदिग्ध लिंक और अनजान एपीके डाउनलोड करने से बचें। वहीं अनजान व्हाट्सएप वीडियो कॉल को भी नजरअंदाज करने की अपील की गई है। जी हां, पुलिस ने यह भी साफ किया है कि अगर ऑनलाइन वित्तीय ठगी हो जाए तो घबराने या इंतजार करने के बजाय तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करना जरूरी है। कार्यक्रम की खास बात रही जागरूकता सेल्फी बोर्ड। मैं जागरूक हूं, साइबर क्राइम से मुक्त हूं संदेश के साथ लगाए गए बोर्ड के जरिए विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा का संदेश सोशल मीडिया और अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सिर्फ साइबर अपराध ही नहीं, कार्यक्रम में नशा मुक्ति और महिला सुरक्षा पर भी संवाद किया गया। युवाओं को नशे के दुष्परिणाम और परिवार एवं समाज पर उसके प्रभाव बताए गए। वहीं महिलाओं और बालिकाओं को आत्मविश्वास के साथ सतर्क रहने और विपरीत परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां अपनाने की जानकारी दी गई। तो चलिए, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। दुर्ग में नशे के कारोबार पर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। सिटी कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल के आगे नलघर के पास ग्राहक की तलाश कर रहे 2 युवकों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान दोनों के पास से कुल 14.370 ग्राम चिट्टा यानी हेरोइन जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति नशीला पदार्थ लेकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान विकास यादव और फयाज खोखर उर्फ सोहेल के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 1,68,300 रुपए है। आपको बता दें, मामले में सिटी कोतवाली दुर्ग पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया है। दुर्ग जिले के विभिन्न थाना परिसरों में लंबे समय से लापरवाही और लावारिस और लादावा स्थिति में खड़े 343 दोपहिया वाहनों के विधिवत निराकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन वाहनों के वर्षों से थाना परिसरों में खड़े रहने के कारण जगह की कमी के साथ आम नागरिकों और पुलिसकर्मियों के आवागमन में भी परेशानी हो रही है।
दरअसल दुर्ग पुलिस ने वाहनों के वास्तविक स्वामियों और वैध दावेदारों की पहचान के लिए लगातार प्रयास किए। संभावित वाहन स्वामियों और उनके परिजनों के संपर्क करने के साथ ही समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई, ताकि निर्धारित समय सीमा के वैध दस्तावेजों के साथ दावा आपत्ति प्रस्तुति की जा सके। निर्धारित अवधि के दौरान 343 दोपहिया वाहनों पर किसी भी वैध स्वामी का या दावेदार ने स्वामित्व का दावा प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद उपलब्ध अभिलेखों की जांच और आवश्यक दावा आपत्ति प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब इन वाहनों के नियमानुसार निराकरण की कार्रवाई शुरू की गई। दुर्ग में अग्रवाल समाज का महारुद्राभिषेक इस बार सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि युवा जोश, पारिवारिक आस्था और सामाजिक एकजुटता का संगम नजर आया। जी हां, आपको बता दें कि युवाओं ने शिवनाथ नदी से जल उठाकर कांवड़ यात्रा निकाली तो अग्रसेन भवन में 12 जोड़ों ने परिवार सहित भगवान शिव का महारुद्राभिषेक किया। भजन और जयकारों के बीच पूरा शहर शिवमय नजर आया। दुर्ग की शिवनाथ नदी से उठी कांवड़ कंधों पर पवित्र जल और जुबा पर भोलेनाथ के जयकारे। अग्रवाल समाज के युवाओं ने सुबह कांवड़ यात्रा निकालकर भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था का संदेश दिया। शिवनाथ नदी से जल लेकर युवा पैदल ओम परिसर स्थित मंदिर पहुंचे। रास्ते भर भजन कीर्तन और हर हर महादेव के जयकारों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। ओम परिसर पहुंचने पर कांवड़ यात्रियों का समाज की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद कांवड़ यात्रियों को अग्रसेन भवन ले जाया गया, जहां महारुद्राभिषेक की तैयारियां पूरी थी। यहां सबसे खास तस्वीर देखने को मिली जब 12 जोड़ों ने परिवार सहित भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। वेद मंत्रों के बीच शिवलिंग पर जल, दूध, पंचामृत और बेलपत्र अर्पित किए गए। इस आयोजन में बुजुर्गों के साथ युवाओं की सक्रिय भागीदारी और महिलाओं, बच्चों की मौजूदगी ने इसे सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि कई पीढ़ी को परंपरा से जोड़ने का संदेश भी दिया। अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों के मुताबिक महारुद्राभिषेक का उद्देश्य भगवान शिव की आराधना के साथ समाज में आपसी भाईचारे और एकता को मजबूत करना है। शुभ अवसर है, पावन अवसर है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव अग्रवाल समाज पर रहा है और हम लोग हर साल यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हैं। हमारे अध्यक्ष ललित सक्सेरिया जी के नेतृत्व में इनको बहुत पुराना अनुभव है। महीने पे रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है और रुद्राभिषेक कराना ये कई बार अकेला महसूस करता है आदमी कि मैं अकेले नहीं करवा पाऊंगा, तो हम सामाजिक स्तर पे एक रुद्राभिषेक का सामूहिक हमने यहाँ पे आयोजन रखा है। अग्रवाल समाज दुर्ग द्वारा विगत 10 वर्षों से यहाँ पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। कई बार हम लोग यहाँ पर 1 महीने का पूरा रुद्राभिषेक करते हैं और कई बार हम लोग 1 दिवसीय रुद्राभिषेक करते हैं। भिलाई में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन विश्वास के तहत सुपेला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को खबर मिली थी कि फरीदनगर के लाल मैदान की झाड़ियों के पास एक शख्स चोरी छिपे देशी शराब बेच रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस को देखते ही आरोपी ने बचने के लिए छिपने की कोशिश की, लेकिन उसकी चाल काम नहीं आई और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान रमेश ध्रुव के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान सफेद बोरी के अंदर से देशी शराब के 96 पाव और बिक्री की 480 रुपए नकदी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक कुल जब्ती की कीमत 10,080 रुपए है। आपको बता दें, मामले में सुपेला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे विधिवत गिरफ्तार किया है और न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया। दरअसल झाड़ियों की आड़ में चल रहा शराब का खेल पुलिस की नजरों से नहीं बच सका। ऑपरेशन विश्वास के तहत हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस की निगाह लगातार बनी हुई है। निर्माणाधीन मकान में रखी लोहे की सेंटरिंग प्लेट पर चोरों की नजर पड़ी और रातों रात 63 प्लेट गायब हो गई, लेकिन उतई पुलिस ने मामले को ज्यादा लंबा खींचने नहीं दिया। आपको बता दें कि घटनास्थल से मिले सुराग, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना ने चोरी की पूरी कहानी खोल दी।
दरअसल ग्राम उमरपोटी भाठा में डमडम पांडे की बाड़ी के पास निर्माणाधीन मकान से करीब 45,000 रुपए कीमत की 63 सेंटरिंग प्लेट चोरी हुई थी। ठेकेदार बाबूलाल साहू की शिकायत पर उतई पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पुलिस को चोरी में इस्तेमाल पिकअप वाहन का सुराग मिला। इसके बाद संदेहियों से पूछताछ की गई तो चोरी की वारदात का खुलासा हो गया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई 45 सेंटरिंग प्लेट और वारदात में इस्तेमाल महिंद्रा पिकअप वाहन बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मामले में अजय ठाकुर, ईश्वर निषाद, चंद्रहास आडिल और ललित साहू को गिरफ्तार किया है। चोरी की संपत्ति के क्रय विक्रय से जुड़ी भूमिका की भी जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें, मामले में फिलहाल चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।